नमस्कार, हेलो व्यूअर। आज का जो विषय है कुंडली में बर्थ चार्ट में तृतीय भाव के स्वामी के विभिन्न भावों में क्या फल और प्रभाव होता है, इस पर विचार विमर्श होगी। ऐसे तो देखा जाए तो हम पहले दूसरे लेसन में द्वितीय भाव के स्वामी और लग्नेश का जिक्र कर चुके हैं और इस पर स्टडी कर चुके हैं। और आज का जो स्टडी है तृतीय भाव के स्वामी का विभिन्न भाव में क्या फल और प्रभाव होता है। तो चलिए इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं और पहले इस चीज़ को जान लेते हैं। तृतीय भाव के स्वामी यानी तृतीय जब भी प्रथम भाव में प्लेस होंगे तो इनका क्या फल और प्रभाव होगा। और आप सब यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक कुंडली है और यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी यानी तृतीय प्रथम भाव में ही प्लेस हैं। तो इसका क्या फल होगा, इस पर हम विचार करेंगे। देखिए, ऐसा जातक जब भी किसी जातक की पत्रिका में तृतीय भाव के स्वामी प्रथम भाव में प्लेस होते हैं तो ऐसा जातक लंबे कद का होता है और स्वपराक्रमी होता है, दुबला पतला शरीर वाला होता है, बहादुर और साहसी होता है और दूसरों की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाला होता है। अगर शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो तो ऐसा जातक संगीत कला में विशेषता प्राप्त करता है और तथा अच्छा अभिनेता भी बनता है। इसके बाद हम तृतीय भाव के स्वामी यानी तृतीय द्वितीय भाव में प्लेस होंगे तो उनका क्या फल और प्रभाव होगा, इस चीज़ पर हम विचार करेंगे। और आप सब यहाँ पर फोकस कीजिएगा। देखिए, तृतीय भाव के स्वामी द्वितीय भाव में प्लेस हैं तो ऐसा जातक के पास जीवन में आर्थिक तकलीफ़ें होती है और धन्य धान की कमी होती है और अपना धन दूसरों को देकर दिवालियाँ कर लेता है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी यानी तृतीय भाव में स्थित हो तो इसका क्या फल होगा, इस पर हम विचार करेंगे। और आप सब यहाँ पे फोकस कीजिएगा। देखिए, कुंडली है और यहाँ पे तृतीय भाव के स्वामी तृतीय भाव में ही स्थित है तो ऐसा जातक जो होगा वह साहसी होगा, बहुत मित्रों वाला होगा, अच्छे बच्चों और धन से युक्त होगा, सदा प्रसन्न रहने वाला होगा। अगर तृतीय मंगल और शनि हो और तृतीय भाव में ही हो तो अक्सर ही ऐसे जातक के भाई के लिए, छोटे भाई के लिए थोड़ा सा हानि दर्शाता है। ठीक है। इसके बाद तृतीय भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में प्लेस हो तो इसका क्या फल होगा, और आप सब यहाँ पे फोकस कीजिएगा। देखिए, कुंडली है और तृतीय भाव के स्वामी यानी तृतीय चतुर्थ भाव में ही प्लेस है तो ऐसा जातक का जीवन जो होगा सुखी होगा, विद्वान होगा, धनी होगा। और जातक की जो पत्नी होगी थोड़ा सा कठोर हृदय की, दूषित विचार वाली होती है। अगर मंगल कमजोर हो तो जातक का धन नष्ट हो जाता है तथा वह दूसरों के घर में रहने को बाध्य भी हो जाता है। इसके बाद तृतीय भाव के स्वामी पंचम भाव में हो तो इसका क्या फल होगा, इस पर विचार करेंगे। और आप सब यहाँ पे फोकस कीजिएगा। देखिए, कुंडली है, यहाँ पे तृतीय भाव के स्वामी पंचम भाव में ही है तो ऐसा जातक कि धन के मामले में यह ऐसा जातक सुखी होता है और बच्चों से इसको प्रसन्नता नहीं मिलती है। घरेलू जीवन में थोड़ा सा मतभेद रहता है और अपने भाइयों से सहायता प्राप्त करता है और किसी धनी परिवार का व्यक्ति इसे गोद भी लेता है या बहुत भूमि का स्वामी भी होता है। सरकारी नौकरी और या सरकार से जातक की फायदा होती है। और ठीक इसी प्रकार हम तृतीय भाव के स्वामी अगर षष्ठ भाव में होते हैं तो उनका क्या फल होगा, इस पर विचार करेंगे। और आप सब यहाँ पे फोकस कीजिएगा। देखिए, कुंडली है और तृतीय भाव के स्वामी षष्ठ भाव में है तो ऐसा जातक जो होता है वह भाइयों और संबंधियों से घृणा करता है तथा इनके द्वारा मुसीबत मोल भी लेता है। धनी तो होता है, अनैतिक उपहार ग्रहण करता है। अगर तृतीय छठा भाव में बलवान हो तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक का भाई सेना में नौकरी करता है। और इसके बाद तृतीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में प्लेस हैं तो इसका क्या फल होगा, देखिए यहाँ
तृतीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में अभी प्लेस होते हैं तो ऐसा जातक, देखिए आप सब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, एक कुंडली है, यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में ही प्लेस हैं, तो ऐसा जातक अपने उच्चाधिकारियों से कष्ट पाता है, जीवन में इसके लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है, बाल्यकाल में थोड़ा सा कष्ट पाता है, और अगर सतमेश लग्न में हो तो ऐसा जातक का भाई विदेश में रहता है और वह जातक की जीवन भर मदद भी करता है, ठीक है। इसके बाद तृतीय भाव के स्वामी अष्टम में हो तो इसका क्या फल होगा, इस पर विचार करेंगे, और आप सब यहाँ पे फोकस कीजिएगा। देखिए तृतीय भाव के स्वामी अष्टम में ही प्लेस है, तो ऐसा जातक जो होता है किसी न्यायिक झगड़े में दोषी पाया जाता है और अभाग्यशाली होता है, अनेक रोगों से तबाह रहता है। देखिए यहाँ पे अष्टम भाव जो होता है यह त्रिक भाव है, तो कभी भी षष्ठ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में किसी भी भाव के स्वामी का जाना वहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद तृतीय भाव के स्वामी यानी तृतीय नवम भाव में होंगे तो इनका क्या फल और प्रभाव होगा, इस पर हम विचार करेंगे, और आप सब यहाँ पे फोकस कीजिएगा। देखिए कुंडली है, तृतीय भाव के स्वामी नवम भाव में ही है। नवम भाव जो होता है वह त्रिकोण भाव होता है, धर्म भाव है, और यहाँ से हम ऐसा जातक जो होगा विवाह के बाद भाग्योन्नति इसका होता है और लंबी यात्रा करता है, ऐसा जातक लंबी यात्राएं करता है और अकस्मात जीवन में परिवर्तन इसके साथ होते रहता है। चूँकि नवम भाव त्रिकोण भाव है तो यहाँ पे इनकी शुभ स्थिति होगी। इसके बाद तृतीय भाव के स्वामी दशम भाव में होंगे तो इसका क्या फल और प्रभाव होगा, इस पर हम विचार करेंगे, और आप सब यहाँ पे फोकस कीजिएगा। देखिए तृतीय भाव के स्वामी दशम भाव में प्लेस हैं तो ऐसा जातक धनी होता है, और चूँकि यह केंद्र भाव है, दशम भाव है, यहाँ से कर्म का हम विचार करते हैं, व्यवसाय का विचार करते हैं, तथा ऐसा जातक की पत्नी झगड़ालू होती है और ऐसा जातक हमेशा प्रसन्नचित रहता है, विद्वान होता है, व्यवसाय के चलते यात्रा से लाभ भी पाता है। और इसके बाद जब तृतीय भाव के स्वामी एकादश भाव में प्लेस होते हैं तो इसका क्या फल होता है, इस पर विचार करेंगे, और आप सब यहाँ पे फोकस कीजिएगा। देखिए कुंडली है और इसमें तृतीय भाव के स्वामी यानी तृतीय एकादश भाव में प्लेस है, तो ऐसा जातक जो होता है अपनी पराक्रम से, अपनी कोशिश से आमदनी और आय की प्राप्ति करता है। क्योंकि यह जो भाव होता है यह लाभ का भाव है और प्राप्ति का भी भाव होता है, तो और दूसरों पर निर्भर भी रहता है ऐसा जातक, और स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होता है। तो यहाँ पर एकादश भाव जो होता है यह इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है, आमदनी का भाव है। इसके बाद अगर तृतीय भाव के स्वामी द्वादश भाव में हो तो इसका क्या फल होगा और प्रभाव होगा, इस पर विचार करेंगे, और आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कुंडली है और इसमें तृतीय भाव के स्वामी यानी तृतीय द्वादश भाव में प्लेस हैं। तो ऐसा जातक जो होता है, देखिए त्रिक भाव है और द्वादश भाव है, यहाँ से हम खर्चा का, अस्पताल का, मोक्ष का और व्यय का विचार करते हैं। तो ऐसा जातक का शादी के बाद भाग्योदय होता है, अपने बंधुओं से कष्ट पाता है, भाई बंधुओं से कष्ट पाता है और खर्च की अधिकता होती है इसके पास, ऐसे जातक के पास खर्च की अधिकता होती है और भाइयों से नहीं बनती है, चूँकि यह द्वादश भाव है। तो यहाँ पर किसी भी भाव का स्वामी का प्लेसमेंट होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।